नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में। और यहाँ रालोसपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज हमारे साथ हैं। आज बड़ी मीटिंग हुई है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी है और साथ ही साथ चंदन सिंह को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया। क्या चिराग पासवान के खिलाफ लगातार बोलते रहने का अवार्ड दिया गया है या कुछ और? तमाम सवालों का जवाब जानेंगे। प्रिंस राज जी, सबसे पहला सवाल है कि आज जो बैठक हुई इसका क्या उद्देश्य है? नहीं, आज हम लोगों ने राष्ट्रीय परिषद का हम लोगों ने पटना कार्यालय में प्रदेश के कार्यालय में हम लोगों ने बैठक किया। और आज का 3 साल में हमारे संविधान पार्टी के संविधान में कि 3 साल में जो है पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका चयन होना है, तो वो 3 साल के अंदर अंदर होना होता है, जो कि हम लोगों ने आज उस प्रक्रिया के तहत हम लोग जितने भी यहाँ पे केंद्रीय संसदीय बोर्ड के जितने भी सम्मानित सदस्य थे और बिहार संसदीय बोर्ड के जितने भी सम्मानित सदस्य थे और प्लस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने भी थे, सभी को आए और सभी ने सहमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी को पुनः हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने बड़ा मीटिंग इसलिए कहा है सर कि अभी तक दिल्ली में होता था, आज पटना में हुआ। नहीं, हमने क्योंकि ये हमने राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई थी और इसमें हमने जो बिहार के जो हमारे कई ऐसे नेता थे जो कि पुराने हमारे साथी थे, उनको हमने एक वरिष्ठ अतिथि के गण में अतिथि में हम लोगों ने आमंत्रित भी किया था। और हमने सोचा कि भाई चुनावी वर्ष है तो यहाँ पे करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए कि हम लोगों ने प्रदेश कार्यालय में हम लोगों ने यहाँ पे आयोजन किया। इससे मैसेज भी अच्छा जाता है, अच्छा वातावरण रहता है। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आए, कार्यकर्तागण आए, तो इससे मेल मिलाप भी हो जाता है। इसलिए हमने ये आज चंदन सिंह को मुख्य प्रवक्ता बनाए हैं। क्या संदेश देने की कोशिश हुआ है? चिराग पासवान के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं या पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए चंदन सिंह जी जो हैं वो ऐसा तो नहीं है कि आज से हमारे साथ हैं। नहीं, कब से वो कब से बहुत सालों से हमारे साथ हैं। और जो जैसा जैसा होता है हम लोग पार्टी का विस्तार करते रहते हैं, नए नए पदाधिकारी बनाते रहते हैं, प्रमोट करते रहते हैं, जो अच्छा नहीं करते हैं उनको डिमोट करते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया तो हर पार्टी में होती है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, इसलिए हमने कहा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, कहावत तो सही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हम लोग जैसे पार्टी को आगे विस्तार में हम लोग कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ताओं का चंदन सिंह मुंह बंद कर देते हैं, इसलिए उनको यह खास जिम्मेवारी दी गई। नहीं, अब देखिए जो काम करके दिखाएगा तो उसको जिम्मेवारी मिलती है ना, जो काम करता रहेगा। तो माना जाए ना कि चिराग पासवान के कारण ही चंदन सिंह को आज मुख्य प्रवक्ता बनाया। देखिए कई मुद्दे होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही मुद्दे को लेके आप चीज़ें करें। कई सारे मुद्दे होते हैं। आप पार्टी के पुराने हमारे साथी हैं। इन दिनों सीटों को लेकर के जो प्रिंस राज जी चल रहा है, कितनी सीटें आपको? चूंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर ही चिराग पासवान ने अपना ये कर दिया। अरे वो तो 2020 में 143 सीट पे चुनाव लड़ लिए थे। जिसके हनुमान बनते थे उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ लिए। तो इसके बारे में हम कुछ कहना नहीं। हाजीपुर में उन्होंने 16 तारीख को घोषणा कर दिया है। उसके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। वो स्वतंत्र हैं, 10 जगह से लड़े, उसमें क्या है। 11 जगह तो उन्होंने अपना लोकसभा का प्रतिनिधि भी नियुक्त। हाँ, सॉरी, उनके वो स्वतंत्र थे, 11 जगह से चुनाव लड़े। इसमें आपको क्या लगता है कि इंडिया में बने रहेंगे चिराग? आप देखिए, वो बने ना बने उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो स्वतंत्र थे, उनको जो छूटे। लेकिन आप लोगों को कितनी सीटों पर दावा है? अब ये केंद्र नेतृत्व इसका 5 सीट आपका है ना? इसमें हम अधिकृत नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो बात करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व का इसमें निर्णय होगा। इसमें हम तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम इसके लिए अधिकृत नहीं है। एक और सवाल प्रिंस राज उठ रहा है कि वीणा देवी, जिनको लेकर के लगातार कभी इधर कभी उधर, जिधर मलाई मिलता है उधर वीणा देवी चली जाती हैं, फिर से एक बार अटकलें लग रही है कि आपके साइड में आएंगे। नहीं, देखिए हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं, थे भी और आगे भी रहेंगे। और जो इस विचारधारा पे चले कि भाई हम एनडीए की पार्टी या एनडीए गठबंधन की सोच क्या है, विचारधारा क्या है, हम किस मुद्दे को लेके चुनाव में उतर रहे हैं या किस मुद्दे के हम लोग साथ हैं। जो इस चीज़ के पक्ष में है वो साथ में है, जो इस पक्ष में नहीं रहेंगे वो अपना रास्ता नापेंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल है प्रिंस राज जी, चूंकि हाजीपुर सीट इन दिनों सबसे हॉट सीट बनी हुई है, चिराग पासवान या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष? ये सवाल ही नहीं है। उनका तो कहना है कि सवाल ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि सवाल नहीं है। अरे वो तो अब वो 40 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए हाजीपुर पर तो साफ कहना। अरे वो लड़े ना जहाँ से लड़े, स्वतंत्र भारत है। मतलब आपका कहना है कि पारस जी लड़ेंगे हाजीपुर से ही? इसमें कोई सवाल ही नहीं है। मतलब तय है, कोई सवाल ही नहीं है इसमें। चलिए, तो निश्चित तौर पर लगातार हमने जानने का प्रयास किया है, लेकिन प्रिंस राज जी का साफ तौर पर कहना है कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को लेकर के जो अटकलें चल रही है हाजीपुर से, चिराग पासवान ने जो घोषणा किया है, चिराग पासवान चाहे 40 सीटों पर लड़ ले, लेकिन हाजीपुर से एनडीए के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ही होंगे। प्रिंस राज के दाव में क्या सच्चाई बताएगा? फिलहाल बन रहे हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ।